मदर डे, किस डे, हक डे है। जब अरे कोई भगवान की मम्मी क्या बुझा जब गाना पड़ती है जाते हैं बेड पे, हे भगवान चले फादर रात में ड्रिंक करके आ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। तो दोस्तों इस समय हम हैं कमला नेहरू पार्क में और यहाँ पर हम कुछ अंकल हैं जो कि काफ़ी उम्रदराज हैं, तो हम इनसे कुछ जीवन के बारे में कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे युवा को क्या क्या हमारे युवा सही ट्रैक पर हैं या क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या कमियाँ हो रही हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो आप बताइए कि जैसे कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल की लाइफ चल रही है, आपके आजकल की युवा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो सही रास्ते पे चल रहे हैं? और जिस हिसाब से अगर आपने अपनी जवानी गुजारी और हम लोग जवान हो रखे हैं, क्या हमारे में और आप में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? देखो आजकल के युवा है ना, टाइम से ना उठते हैं ना जागते हैं जी। और रात को लेट सोते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सुबह टाइम से नहीं उठते, 10-10 11-11 बजे उठेंगे, उनकी कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है। जिसको देखो 25 साल का बच्चा या 30 साल का बच्चा, उसको शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ी क्या है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है और वो दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं तो आजकल। आप और पिज़्ज़ा आप बर्गर और ये इन तो चीज़ों में चलिए लगे आपने हुए हैं। बताया कि आज के युवा उठ नहीं रहे, तो आपकी अगर हम बात करें तो आप अपने जवानी के टाइम में क्या एक्टिविटी क्या करते थे? कितने हमारी बजे उठ जाया जवानी के करते थे टाइम आप? में हम सवेरे उठ जाते थे, यहाँ टाइम से एक्सरसाइज करते थे और 9 बजे उठ के दुकान पे 9:30 बजे चले भी जाते थे। तो 5 आप बजे क्या बेसिक दिल्ली दिल्ली से बिलोंग करते हो या फिर आपका भी कहीं होम टाउन हमारा पंजाब दिल्ली, वगैरह? हम प्रॉपर, मेरा बर्थ ही दिल्ली का है, दिल्ली बर्थ है, दिल्ली ठीक का है। बर्थ है मेरा। नहीं, मुझे लगा कि जैसे अगर आप पंजाब से नहीं बिलोंग करते नहीं, हो। अच्छा। हमारा मेरा बर्थ ही दिल्ली का है और मेरे अच्छा, फादर साहब पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, गुजरांवाला से, गुजरांवाला से। पाकिस्तान गुजरांवाला। तो मतलब फिर आजकल के युवा जो हैं मतलब अपनी जो डेली स्टाइल लाइफस्टाइल उन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया आपके अकॉर्डिंग। जैसे कि आप आपका लाइफस्टाइल जो आज से 20 साल पहले जो था, मतलब 20 साल 30 साल पहले। आज वो हमारा था फिजिकल फिटनेस का, हमारा था काम दौड़, उस टाइम व्यापार और तरीके का होता था। आजकल बच्चों की जो फिटनेस है वो लैपटॉप, कंप्यूटर और इस पे आ गई है, जिसकी वजह से कंप्यूटर के सारा दिन उनका सिटिंग का काम है, रात रात भर काम करते हैं, लेट नाइट तक काम करते हैं, सवेरे फिजिकल फिटनेस नहीं। जिस बच्चे को देखो 30 साल का बच्चा आज कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, बीपी की प्रॉब्लम से है, उनके फैट्स देख लो, तो उनका मोटापा देख लो। आपने बताया लेट नाइट तक काम करते हैं, तो लेकिन उनको भी तो मतलब उनका भी शिफ्ट टाइम होता है वो 8-9 घंटे, उसके बाद मतलब कि उसके बाद वो इग्नोर कर देते हैं, इसका मतलब कि वो लोग इग्नोर कर देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं मेंटली करते इतना हैं। थक जाते हैं बच्चे, मेंटली इतना थक जाते हैं, स्ट्रेस होता है उनके अंदर, वो सवेरे उठ ही नहीं पाते। फिर उनका लाइफस्टाइल, उन्होंने अच्छी चीज़ें खानी नहीं, उन्होंने खाने हैं बीजे, डोसे, बर्गर, मोमोज। तो वो उन्होंने वो न्यूट्रिशियस चीज़ तो कोई लेनी नहीं उन्होंने। आज तक न्यूट्रिशियस चीज़ क्या लिया? हम उठते थे सवेरे, हमारे फादर साहब 5 गिरी, 5 मनक्के, 2 गिरी के अखरोट की, और वो सारी डाल के हमें देते थे। आजकल के बच्चों को कोई है, कोई अपना वो दूध नहीं पीना, उन्होंने क्या करना है, उनका लाइफ कर रहे हैं और पढ़ाई। चल रही है। हाँ। अब जैसे कि अब अगस्त का रात मंथ, को भाई सैटरडे संडे हुआ, एमएनसी में आप काम करते हो, आप भी जॉब करते होगे, मैं भी एमएनसी में जॉब करता हूँ। एमएनसी में जॉब करते हो ना आप हाँ भी। जी। तो एमएनसी का कल्चर क्या है? सैटरडे नाइट क्या होती है? रात को 1-1 2-2 बजे तक आपने ड्रिंक्स पार्टी करनी और ये करना, उसके बाद सवेरे संडे को आपने 12 बजे तक उठना ही नहीं। हम लोग तो पार्टी वैसे नहीं करते, हम लोग ड्रिंक वगैरह नहीं करते, हम लोग तो खुद ही एक सोशल वर्कर हैं, ठीक है। हम लोग यमुना क्लीनिंग कैंपेन में पार्ट भी लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारी टीम आई थी संस्कृति, हम उसके साथ भी ड्राइव कर रहे थे। तो हम लोग क्या क्या करते हैं कि मतलब बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि जो आजकल के जो युवा हैं जो बहुत ही गलत डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि चलिए तो बात होगी, हमें अपने आप को यहाँ अच्छा दिखाना नहीं है, ठीक है, तो भगवान जानता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपके टाइम में त्यौहार आते थे, फेस्टिवल, जैसे कि अगस्त का मंथ चल रहा है, ये जन्माष्टमी आने वाली है, हाँ। तो क्या पहले जो रौनक देखने को मिलती थी, जो पहले जो खुशी हुआ करती थी युवाओं में, बच्चों में, क्या वो खुशी आज देखने को मिलती है? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। रक्षाबंधन होता था, सारे इकट्ठे होते थे। अब आप देखो जो रामलीला होती थी, हमारे टाइम पे जब रामलीला होती थी तो हम रात को मूंगफली वगैरह खाते हुए रात को 1:30 बजे तक नहाते थे। रामलीला होती थी हमारे पार्क में जब रामलीला। आजकल किसी बच्चे को पता ही नहीं है रामलीला कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हाँ, हो रही है। सही ठीक है ना बात। जी, ना कहीं बच्चों को पता रामलीला कहाँ है, ना कहाँ कोई दिवाली का फेस्टिवल पता। बस इनको दिवाली का फेस्टिवल यही पता है भाई, नई जीन्स की पैंट ले लेनी और ये रीबॉक के जूते ले लेने, बस ये भाई एक आधी। और नहीं तो हम जब आते थे फेस्टिवल होता था, सब अपने घरों की सफाई करानी। हमारे फादर साहब ने साल में एक बारी वो पेंट करवाना, पेंट कराना। और पहले जब ये सफेदी पेंट चलती थी नहीं पहले होता था, पहले आजकल टाइम में। 10-10 साल कोई अपने घरों में पेंट ही नहीं करता। हमारे साल हर साल दिवाली पे चूना भिगोते थे, चूना चलता था पहले। हाँ, पीली मिट्टी चलती थी और घर की सारी सफाई उससे हो जाती थी, कीड़े मकोड़े सब मर जाते थे। आजकल तुम जिस घर में देख लो 10-10 साल नहीं होगा, फेस्टिवल का कोई मतलब ही नहीं है।
वहीं वही अपना हो जाता है। क्या फेस्टिवल बताओ आजकल क्या है? हाँ, ये तो है। नहीं नहीं, महंगाई की तो ऐसी बात नहीं, महंगाई है तो लोग जॉब भी कर रहे हैं, कमा भी रहे कमा भी हैं, रहे लेकिन वो जोश नहीं रह गया जो पहले फेस्टिवल में जो मजा आता था, जो उत्साह रहता था। वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जी। फेस्टिवल में जो आप देख रहे थे, जब आना था, रामलीला होती थी, दशहरे होते थे, दशहरे में आप देख लो कितना वो रश होता था। जी जी बिल्कुल। तो चलिए फिर लास्ट में हम थोड़ा एंड करते हैं। तो बट एक संदेश दे दीजिए युवाओं को नशे को लेकर, बस ये बता दीजिए कि भाई क्या। देखो, नशे से आप देखो, आज जिसको भी देखो उसके मुंह में गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब के अलावा इनको कुछ नहीं है। किसी भी बच्चे के मुंह में देख लो, आप जाओगे तो मुंह में गुटखा, पान, सुपारी है जी। जी, और जी, सिगरेट तो ये देखो, आजकल के युवा जिसको देखो वो सिगरेट पी के अपने आप को वो दिखाता है मैं शाहरुख खान हूं, शाहरुख खान। है जी। वो ये चीज में वो अपने आप को बहुत वो फक्र महसूस करता है। इनसे पॉइंट सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आपसे भी सुनेंगे, बताइए जी। भाई साहब जो ये आजकल संस्कार है, की युवा माँ-बाप- पीढ़ी है, जी जी जी, युवा अगर ये बिगड़ रही है थोड़ा बहुत जो भी है, तो इनमें माँ बाप का ही बहुत बड़ा हाथ है। माँ बाप का। क्यों बच्चा सबसे पहले शिक्षा कौन देता है? माँ बाप। माँ बाप। वहां से ही अगर उसको नाश्ते में पिज्जा मिलेगा, फादर रात में ड्रिंक करके आ रहे हैं, गाली बक रहे हैं, माँ बाप के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं बच्चे। क्या मिले, क्या सीखेगा वो? झूठ बोलना, पढ़ रहे हैं, ले रखी है हिंदी ऑनर्स, साइंस ऑनर्स, मतलब माँ बाप के जो ऐसे संस्कार देते हैं, अरे सच्चाई से जो संस्कार तो बढ़िया उन्हें अच्छी चीज, दूध पीना सिखाओ, सुबह चने खिलाओ, मैगी दे रहे हो तुम नाश्ते में, क्या खिला रहे हो उसको? ये तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए माँ बाप की गलती है माँ बाप की है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर लगाम ना लगाई जाए हाँ। और कहीं ना कहीं वो खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते, मतलब आपका बच्चा है, आपने उसे पीछे छुड़वा के मोबाइल दे दिया, जी जी आप बिल्कुल, अपने रूम में बैठे वो मोबाइल पे लगा हुआ है, लगा पड़ा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर उसकी रहा है, आंखें कमजोर हो रही है, आंखें कमजोर हो रही है, क्योंकि आजकल तो छोटे बच्चे के भी हाँ, सनग्लासेस लग जाते हैं, आई चश्मा ग्लासेस लग लगा जाते हुआ हैं। है, फिर उल्टा सीधा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है। फिर वही, फिर क्या बोलते आज हैं, हम शुगर। जो बैठे हैं कोई बीपी शुगर वाले नहीं है। नहीं, तभी तो मैं आप लोगों के पास आया, आप लोगों से बात की कि आप लोग अच्छा बता पाओगे, अच्छा मार्गदर्शन कर पाओगे, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी उम्रदराज जो होते हैं वो लोग, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बात तो आपने सही कही, है ना, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन लेकिन संस्कार नहीं है, खत्म हो गए। संस्कार खत्म हो गए। प्यार, आजकल का मोहब्बत, यूथ प्रेम मिलाप खत्म है। जन्माष्टमी बता रहे बेमतलब की बातें, मदर डे, किस डे, मतलब हक डे है, ये हो रहा ये है। बात तो आपने सही बताया कि मतलब ये डे ज्यादा चल रहे हैं, और अगर त्योहार की बात करें या पूजा पाठ की बात करें तो मतलब वो लोग ध्यान नहीं देते, अरे मतलब कोई भगवान नहीं होता वैलेंटाइन डे, अंकल जी ने बताया वैलेंटाइन डे। जब, अरे कोई भगवान की मम्मी क्या बुझा, जब गाना पड़ती है जाते हैं बेड पे, हे भगवान, हे भगवान बचा लेना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं तो इस दुनिया की चकाचौंध में वो लोग इतने पागल हो रखे हैं, लेकिन जब पड़ती है तो फिर याद आता तब भगवान याद आते है, हैं। भगवान आता है, ये है मेन पॉइंट। तो हमने आज अंकल जी से बातें की, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये था ना कि देखो ना, मैं आपको अच्छी बातें बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो वाइट बाल हुए हैं अंकल जी के, बुरा मत मानिएगा अंकल जी, मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है, हम ब्लैक करेंगे। अंकल जी काफ़ी फनी है, मजाकिया, काफ़ी अच्छा लगा हमसे अंकल जी से बात करके, क्योंकि देखो हम लोगों ने ज़िंदगी अभी जी नहीं, अभी हम लोग भी मतलब सर्वाइव कर रहे हैं अभी, ठीक है, हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन्होंने मतलब कि अपने काफ़ी साल जो स्पेंड कर लिए हैं, तो वो बखूबी बता पाते हैं लाइफ के बारे में कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और युवा सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से बात की हमने, ठीक है, जय श्री राम।